क्या नाम है सर आपका? अमरजीत यादव। अमरजीत यादव जी, आप लोग हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के और रेती बस स्टैंड पकड़े हैं, क्या मामला है? हम लोग जो है हमारे क्षेत्र के नौजवान दीपक यादव जो दल सपरा के निवासी हैं, वो सेना में है और सेना में शहीद हो गए हैं। उनकी पार्थिव शरीर जो है आ रही है, सेना के जवान लेकर के आ रहे हैं। उन्हीं की अगुवाई में श्रद्धांजलि सभा के लिए नौजवान खड़े हैं। इनके परिवार के लोगों से पता चला कि वो आत्महत्या किए हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, जो वहाँ ड्यूटी करते हैं तो आम लोगों से तो वार्ता होती नहीं है, लेकिन वो अपने परिवार के लोगों से डेली फोन से वार्ता करते हैं। वो बताए हैं अपने परिवार के लोगों से कि मैं किस कठिनाई से, किस तरह से अपनी नौकरी को कर रहा हूं। और परिवार के जो लोग बता रहे हैं, आज जैसे हमारे नौजवान कह रहे हैं कि भाई धोखाधड़ी हो, उनको न्याय मिलना चाहिए। इससे ये साबित होता है कि वो अपने परिवार के लोगों से बात करते हैं, अपने पिता से, माता से, पत्नी से, तो वो अपना शेयर किए हैं कि हम इस कठिनाइयों से अपना सर्विस कर रहे हैं और बॉर्डर पे इस तरह का काम कर रहे हैं। उनको कोई ना कोई अधिकारी से, चाहे किसी से कोई प्रॉब्लम है, बताए हैं। उसी से आशा की जा रही है कि उनके साथ कोई घटना भी हुआ है, कोई साजिश के तहत वो शहीद हुए। दीपक यादव एक देश की रक्षा करने के लिए ड्यूटी कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि जो देश की रक्षा कर रहा सैनिक आत्महत्या कर सकता है? देखिए, जो देश की रक्षा करने वाला सैनिक आत्महत्या नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत से सुनने को मिला है कि वहाँ बड़े बड़े अधिकारियों से टॉर्चर कराया जाता है जो नौजवानों के साथ, क्योंकि नौजवान सिपाही ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते हैं बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो देश की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों के साजिश के तहत ऐसे नौजवान हमारे शिकार हो जाते हैं। ये पहली घटना नहीं है, ऐसे देश में बहुत से घटनाएं हुई है। किस मांग के लिए आप लोग खड़े हैं रेवती बस स्टैंड पर? हम लोग मांग के लिए पहले तो हम लोग जो है उनकी जो पार्थिव शरीर आ रही है, उनके श्रद्धांजलि सभा के लिए खड़े हैं कि उनके अंतिम संस्कार में हम लोग शामिल हो जाएं। और दूसरे बात में इसलिए भी हम लोग खड़े हैं कि उनका जो है जांच हो, सही तरीके से जांच हो कि आखिर वो शहीद कैसे हुए। तो जांच के लिए आप किससे मांग करना चाहते हैं? अब देश के लिए हम लोग जो है सरकार से मांग करेंगे, अधिकारी से मांग करेंगे, सेना के अधिकारी से मांग करेंगे कि भाई इसमें जांच हो, सही तरीके से जांच हो कि आखिर क्या हुआ। पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा जांच होगा तो। आप लोगों की जो मांगे हैं, अगर वो पूरा नहीं किया गया तो आप लोग क्या करेंगे? और मांगे नहीं पूरा होगी तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सर आपका? महावीर तिवारी फौजी। महावीर जी, रेवती बस स्टैंड पर आप लोग हाथ में तिरंगा झंडा लेकर क्या कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला एक दल छपरा निवासी दीपक यादव जो 10 सालों से सेना में कार्यरत थे और सेना के कहने के अनुसार उन्होंने फांसी लगा करके आत्महत्या की, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि वो लड़का वैसा नहीं था। उसको हम 4 सालों से जानते हैं। उसने कुछ ऐसी बातें अपने परिवार को बताई थी जो सीधा का सीधा सेना के अधिकारियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। वो छुपाना चाहते हैं, लेकिन हमें न्याय चाहिए। आप खुद भी सेना के फौजी रह चुके हैं, आपको लगता है कि कोई सेना का नौजवान आत्महत्या कर सकता है या फांसी लगा सकता है? कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिससे सेना का नौजवान भी कभी फांसी लगाता है, आत्महत्या करता है, लेकिन उसके साथ ऐसी परिस्थिति नहीं थी। उसने अपने परिवार को संज्ञान में लेकर के ये सारी बातें बताई थी कि कुछ ऐसे अधिकारियों के हमने कुछ एविडेंस रखे हैं जिससे ये अधिकारी फंस सकते हैं। इसकी वजह से उसको मार करके लटका दिया गया। तो क्या वो एविडेंस देश के विपरीत था? वो देश के विपरीत नहीं, उन अधिकारियों के विपरीत जरूर था। देश हित में था, देश हित का